जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। टू अर्थ डिस्क्राइब, जियोग्राफी लैटिन भाषा का शब्द है। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थेनीज ने किया, जिन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम भूमध्य रेखा का मापन एरेटोस्थेनीज ने किया। भूगोल का पिता हेकेटियस, जिनकी पुस्तक है जे स्पिरिडोस। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी का व्यवस्थित अध्ययन किया। प्रथम ग्लोब निर्माता गोहन वकेट्स। पृथ्वी का आकार लद्वक्स जीवोड़। पृथ्वी अक्ष के सहारे घूमती है। पृथ्वी कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है, अक्षीय गति व कक्षीय गति। पृथ्वी के चारों ओर का परिपथ कक्ष कहलाता है। कक्षीय गति, जिसे दैनिक गति, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम जानकारी आर्यभट्ट ने दी। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर 1470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। न्यूनतम ध्रुवों पर 1073। एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का अंतर लगता है। कक्षीय गति के प्रभाव, अक्षीय गति के प्रभाव, दिन रात का होना। दिन दो प्रकार के होते हैं, नक्षत्र दिवस और दिवस। नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। सौर दिवस में 24 घंटे होते हैं। अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय बल का होना। अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर, न्यूनतम ध्रुवों पर। अभिकेंद्रीय बल, बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। सर्वाधिक ध्रुवों पर, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल सर्वाधिक ध्रुवों पर लगता है, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। सौर दिवस व नक्षत्र दिवस के मध्य 3 मिनट 4 सेकंड का अंतर होता है। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल, इसका अध्ययन सर्वप्रथम कोरियोलिस ने किया। वायु के साथ घर्षण होना तथा उनकी दिशा में परिवर्तन होना कोरियोलिस बल कहलाता है। सर्वाधिक कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर देखा जाता है, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। कारण अपकेंद्रीय बल का होना। कक्षीय गति, कक्षीय गति को परिक्रमण गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। इसकी जानकारी कोपरनिकस ने दी। इसका आकार दीर्घवृत्ताकार है। इसकी गति 29.8 किलोमीटर पर हॉर है। 365 दिन में पूरा करती है। एक चक्कर 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा होता है। अक्ष पर पृथ्वी का झुकाव 30.5 डिग्री है। पृथ्वी पर अक्षीय कोण, पृथ्वी पर कोण 66.5 डिग्री। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, अक्षीय गति, कक्षीय गति। कक्षीय गति का प्रभाव ऋतु का परिवर्तन होना, दिन और रात का छोटा या बड़ा होना, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, कर्क रेखा व मकर रेखा का निर्माण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सूर्य का उत्तरी बिंदु, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, सूर्य का अंतिम बिंदु, उपसौर या अपसौर का बनना, पृथ्वी की सूर्य की सबसे नजदीक अवस्था। दूरी 1470 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी के दिन। उपसौर पृथ्वी की सबसे नजदीक अवस्था। अपसौर पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर अवस्था। 15.20 करोड़ तिथि 4 जनवरी के दिन। पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप जनवरी के दिन होता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का होना। सर्वप्रथम जानकारी आर्यभट्ट ने दी। एक साल में पृथ्वी पर 7 बार चंद्र ग्रहण आता है, किसी भी स्थान पर 3 बार। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का 59% भाग दृश्यमान होता है। चंद्रमा की सतह एक ही दिखाई देती है, क्योंकि परिक्रमण व परिभ्रमण गति समान होती है। सीजीके क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इन तीनों का एक सीधी सरल रेखा में आ जाना सीजीके कहलाता है।
ग्रहण क्या आता है? किसी भी खगोलीय पिंड का छुप जाना ग्रहण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य का काला या छाया में हो जाना। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा हो तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का काला होना, छाया में होना या छुपना। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। पेनुम्ब्रा, उपछाया, परछाया के पास कम घनी छाया उपछाया कहलाती है। परछाया क्या होती है? प्रकाश से मुक्त होने वाले, प्रकाश में बाधा वस्तु से आने के बाद निर्मित छाया परछाया कहलाती है। अम्बरा, सिजिकी क्या है? सूर्य पृथ्वी तीनों का एक सीधी सरल रेखा में होना सिजिकी कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, युति व्युति। युति अमावस्या के दिन होती है। सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी के एक और होना। वियुति पूर्णिमा, पृथ्वी का सूर्य व चंद्रमा के मध्य होना। उषा काल, मॉर्निंग ट्विंकल, सूर्योदय दिन के उजाले के बीच की होती मॉर्निंग ट्विंकल कहलाता है। गोधूली, इवनिंग ट्विंकल, सूर्यास्त व पूर्ण अंधेरे के बीच की अवधि गोधूली कहलाती है। उषा काल और गोधूली सबसे कम भूमध्य रेखा पर, सर्वाधिक ध्रुवों पर देखी जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अवधि बढ़ती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु जिस गणितीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षांश से देशांतर कहा जाता है। इसके तहत पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिनको अक्षांश देशांतर कहते हैं। अक्षांश लेटीट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इनसे बने हुए जाल को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब के मध्यवर्ती भाग में खींची गई रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सभी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है। उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में के अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्णवर्त बनाती है। 0 से उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांशों का मान बढ़ता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अक्षांश पूर्णवर्त बनाती है। अक्षांश वर्ताकार होते हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, जिसका अक्षांशीय वर्त है 40,075 किलोमीटर। सभी अक्षांशों की लंबाई असमान होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की जाने पर अक्षांशों की लंबाई कम होती है। कुल अक्षांश 181 होती हैं। कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती है, क्योंकि ध्रुव एक बिंदु के रूप में होते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 69 मील। 0 से 1 डिग्री के मध्य दूरी 111 78.71 मील होती है। 89 से 90 के मध्य दूरी 111.7 69.41 मील होती है। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। कारण अक्षांशों के मध्य स्थानों को कटिबंध कहते हैं। कौन बेल्ट, प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया गया। प्रमुख अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी को आंटिक वर्त, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा सूर्य के उत्तरायण होने की अंतिम अवस्था होती है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको, अफ्रीका के सहारा, अल्जीरिया, लीबिया से, एशिया का भारत, बांग्लादेश, चीन से। सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। माही नदी को 2 बार काटता है। भूमध्य रेखा ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। दक्षिण अमेरिका इक्वेडर, ब्राजील, कोलंबिया। अफ्रीका के कांगो, जायरे, सोमालिया, कीनिया।
एशिया के इंडोनेशिया सुमात्रा। ये विक्टोरिया झील से गुजरता है। कांगो नदी को 2 बार काटता है। 21 मार्च 23 मार्च को लंबा चमकता है। मकर रेखा ये सूर्य के दक्षिण आनंद की अंतिम अवस्था है। 22 दिसंबर को लंबा चमकता है। दक्षिण अमेरिका चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना। अफ्रीका नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया से ये लिम्पोपो नदी को 2 बार काटता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर 21 मार्च व 23 सितंबर को होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सर्वाधिक ताप वाला दिन होता है। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक ताप होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। देशांतर इसे लॉन्गिट्यूड ये मोनोंतर कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। पूर्व उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इस समानांतर नहीं होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। इनकी लंबाई समान होती है। एक देशांतर अपने सम्मुख देशांतर साथ मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। कुल देशांतर 360 होते हैं। सम्मुख देशांतर साथ 2 देशांतरों का योग 180 होता है। 2 देशांतरों के मध्य दूरी ध्रुवों पर 0 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर, 45 डिग्री अक्षांश 69 किलोमीटर। ध्रुव से भूमध्य रेखा पर जाने पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी बढ़ती है। प्रत्येक अक्षांश और परस्पर देशांतरों की दूरी समान होती है। 2 देशांतरों के मध्य भाग को गोरे या कोटे कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, प्रधान यमांतर, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, विश्व मानक समय रेखा। ये लंदन की ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है। 2 देशांतरों को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय रेखा ये जलीय भाग से गुजरती है। 180 देशांतर को 8 बार मोड़ा गया है। दाईं ओर जाने पर समय 4 मिनट पड़ता है। टाइम जोन 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक टाइम जोन में 15 कालखंड होते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर नैनी प्रयागराज से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय समय से वो 5.5 घंटे आगे है, 330 मिनट। ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़।